राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं लाई हूँ, क्योंकि अभी जस्ट 2 से 3 हफ्ते पहले ही हम गए थे और बहुत सारा सामान लेके आए थे, यानी कि ग्रॉसरी का और जो भी यूज़फुल चीज़ें लगी, कुछ बिना यूज़ की भी, जस्ट ऐसे ही शौक के लिए भी, वो हम लेके आए। और यहाँ देखो मैंने झोला रख लिया है। तो इस तरीके का देखो ये बड़ा झोला मैं लेकर के जाती हूँ। ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि जब भी, स्पेशली जब इस तरीके के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या डी मार्ट वगैरह जाती हूँ, तो हमारे यहाँ पे दूसरा कोई ऐसा बहुत ज़्यादा बड़े मॉल्स नहीं है। तो डी मार्ट है, डी मार्ट हमें बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाना, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले तो ये लड्डू हमें दिखे, जो कि बिकानो के थे, बेसन के लड्डू थे। ये 400 ग्राम हैं और इसमें ये 140 रुपए के मुझे पड़े। इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। तो ये पैकेट तो आते से ही खुल गया था। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से ये लड्डू हैं। मतलब जैसे लड्डू मैंने अभी तक खा रखे हुए हैं बेसिकली हलवाई वगैरह के यहाँ से, इनका टेस्ट इतना अलग है, इतना अलग है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये पैक्ड वाले लड्डू इतने अच्छे होंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत यम्मी है और देसी घी की इसमें खुशबू है बहुत अच्छी सी। पैकिंग बहुत अच्छी है और इसमें गोंद वगैरह भी पड़ा हुआ है और ड्राई फ्रूट के बड़े बड़े चंक्स हैं, जो कि खाने में आपके मुंह में आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये मखाने का एक पैकेट लिया था मैंने, मेरे मखाने ख़त्म हो गए थे। और ये जो टी शर्ट आप देख रहे हैं ना, मैंने यहाँ पे पहन रखी है, प्लेन टी शर्ट है। ये मुझे कल, वैसे तो डी मार्ट में कपड़े यहाँ नहीं रहते हैं ज़्यादातर, डी मार्ट स्टोर में जो कपड़ों पे उनका फोकस नहीं रहता है, वो हाउस होल्ड की चीज़ें, ग्रोसरी हो गई, क्रॉकरी हो गई और बाकी की जो चीज़ें रहती हैं घर में, जो जैसे यूज़ होती हैं ना, टॉयलेट्रीज़ वगैरह हो गई, इनमें ज़्यादा उनका फोकस रहता है। बट ये चलते चलते से एक टी शर्ट दिख गई मुझे और सिर्फ 149 में थी। क्वालिटी बहुत ही अच्छी लग रही थी, फिटिंग बहुत अच्छी है, कंफर्ट इसका बहुत अच्छा है, तो मैंने इसे ले लिया। मैंने कहा चलो डेली यूज़ में पहनने के लिए हो जाएगा। और देखो ये छन्नी है ना, ये छन्नी बहुत कमाल की, मुझे कहीं नहीं मिलती थी। मेरे गांव में मेरी मम्मी के यहाँ पे है वो इस तरीके की छन्नी, और मैं हमेशा मम्मी से पूछती थी मम्मी कहाँ से लिया, कहाँ से लिया। तो मम्मी किसी मेले से लाई थी आई थिंक। तो ये मुझे मिल गई और ये देखो ये इस तरीके से खुल जाती है। ये देखो इससे दोनों काम हो जाते हैं, जैसे फेनल, जिससे आप बॉटल में डाल के कुछ भी भरना है, सॉस भरना है, कुछ भी इस तरीके का बैटर टाइप का कुछ भरना है, तो ये फेनल का भी काम करती है। और इस तरीके से छन्नी का भी। तो स्पेशली जैसे चाय छानते हैं ना कई बार, तो छन्नी से चाय कप में है ना इधर उधर गिरती है, ग्लास में कुछ आप छान रहे हो, तो इससे आप छानो तो बड़ा बढ़िया जो है छनता है। इधर आप देख सकते हो इस तरीके से सेंटर में ही एकदम गिरती है। और मैंने क्या लिया था, और कुछ मैंने टूटी फ्रूटी वाले बन लिए थे, जो मीठे बन होते हैं, और लिए थे फ्रोजन कॉर्न भी लिए थे। तो कॉर्न तो फ्रीज़र में डाल दिए हैं फ़िलहाल। और जब भी आप इस तरीके के स्टोर्स में जाते हो ना फ्रेंड्स, नमकीन सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्या लें क्या लें, क्योंकि आप नमकीन में गिने चुने वही भुजिया ले लो, आप मिक्सचर ले लो, मीठा मिक्सचर ले लो, कश्मीरी मिक्सचर, बस यही सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर इस बार हम ये लेके आए हैं ऑल इन वन, बिकाजी का है कुछ कुछ। तो ये 1 केजी का पैक है, ये मुझे पड़ा है 240 का, 239 का पड़ा है। तो और मैदा लेकर के आई हूँ। बहुत कम यूज़ होता है मैदा, हस्बैंड बोले कि मत लो, लेकिन मैंने सोचा चलो ले लेते हैं, वीडियोस वगैरह में कभी यूज़ हो जाता है। तो बाहर के जो हम लोकल जहाँ से शॉप पे लेते हैं सामान, वहाँ से यहाँ के हमें प्राइस तो डिफरेंस रहता ही है, यानी कि हमें डी मार्ट में उससे प्राइसिंग कम रहती है। सबसे बड़ी बात क्वालिटी की है, क्वालिटी बहुत कमाल की रहती है इनकी। और हमने ये सूजी लिया, 1 किलो का पैक है ये भी शायद 40 से 50 रुपए के बीच में ही है। 42 रुपए का मैदा है, 40-50 रुपए का ये सूजी है, जो कि हम बाहर से यानी अपना स्टोर से लाते हैं, जहाँ लोकल हमारा जो है जहाँ से, तो वहाँ से हमें 40 रुपए का आधा किलो मिलता है, और ये आई थिंक 48 रुपए का 1 किलो हमें मिला है। और मुझे ये दिखा, मैं हर बार जाती थी तो ये वाला सेक्शन घुसते ही मुझे दिखता था। तो ये कंघियाँ हैं, कॉम्स हैं, इसमें अलग अलग टाइप्स के कॉम हैं, छोटा वाला कॉम है, 4 हैं। ये 59 रुपीज़ का है, 59 का ये 4 का कॉम्बो पैक था। तो मुझे बहुत सही लगा, क्योंकि मेरे जो कंघियाँ हैं पुरानी वाली बहुत
काफ़ी टाइम पुरानी है, ख़राब तो नहीं हुई है, लेकिन एक टाइम के बाद आप बोर भी तो हो ही जाते हो। और ये हमारे घर में सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, ये है रतलामी सेव। ये पोहा में भी और नॉर्मल चाय वगैरह के साथ भी आप खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है। ये रतलामी सेव नमकीन है, 30 रुपये का एक पड़ता है, 150 ग्राम का है। ये मैं 4 पैकेट लेके आई हूँ। और ये टूटी फ्रूटी केक है जो 20 रुपीज़ पर पैकेट है, और इसमें MRP तो 40 पड़ा हुआ है। 100 ग्राम का है, ये 100 ग्राम का 20 रुपीज़ का है, सॉरी फ्रेंड्स। तो ये आई थिंक 5-6 पैकेट हम लेके आए हैं। और मैं ये अगरबत्ती लाई हूँ, क्योंकि थोड़ी सी अगरबत्ती रखी हुई थी, लेकिन हमें सब रोज़ रोज़ तो डीमार्ट जाना होता नहीं है, तो महीने में 1 या 2 बार ही जाते हैं, तो अब आ गए हैं तो ले ही लेते हैं। तो इस बार मैं ये लाई हूँ रजनीगंधा अगरबत्ती। देखते हैं इसकी खुशबू कैसी है। ये फ़र्स्ट टाइम मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। और ये जेली वाली जो कैंडी होती हैं, टॉफ़ी होती हैं, ये मुझे बहुत पसंद है पर्सनली खाने में, गुआवा फ्लेवर में। और कई बार घर पे बच्चे आते हैं ना, तो उनको देने के भी काम आती हैं। तो ये मैं 2 पैकेट लेके आई हूँ, और रतलामी सेव 4 पैकेट लेके आई थी। और यहाँ पे किशमिश है, ये किशमिश आई थिंक आधा किलो का है, 123 रुपये का, 123 का है। पता है फ्रेंड्स, किशमिश के साथ में क्या है ना, एक बार अभी मैं लेने गई रिसेंटली ग्रोसरी स्टोर, जो हमारा लोकल है, दुकान है जहाँ से हम लाते थे सामान पहले, तो वहाँ से जब मैं लेने गई तो उसने क्या किया, दुकान वाले भैया ने किशमिश को जिस तराजू में वो तौलते थे, वो उनका डिजिटल वाला था, उसमें जो ऊपर बर्तन रखा हुआ था उसमें उन्होंने खुला किशमिश डाल दिया, और जो है फिर उसी हाथों से वो उसी में सब कुछ तौल रहे हैं, उसी में खुली किशमिश भी डाल दी। तो उसके बाद से मेरा मन ना एकदम उठ गया। जब मैंने घर आके देखा और मेरा ऐसे खाने का मन हुआ ना, या खीर में हमने डालने का सोचा, देखा तो इतना ज़्यादा वो गंदी थी, और किशमिश की क्वालिटी भी बहुत गंदी थी, और रेट भी ज़्यादा थे। देन मैंने डिसाइड किया कि अब मैं वहाँ से नहीं लाऊंगी। और ये जो पैकेट वाली हम लाते हैं यहाँ से, बहुत साफ़ सुथरी होती है, बहुत ही अच्छी होती है, और क्वालिटी तो बहुत ही बेहतरीन होती है। और मैं ये एक हेयर ब्रश लेके आई, मुझे वहाँ पे अच्छा दिखा, इसकी क्वालिटी ठीक लगी। ये 99 रुपीज़ में था, तो मैं ये हेयर ब्रश लेके आई हूँ। और गेस करो ये मुझे कितने का मिला होगा। ये वीबा का टोमेटो केचप है, 900 ग्राम का है, 1 किलो के आसपास का ही है। ये मुझे 64 रुपये का मिला है। और अभी रिसेंटली केचप ख़त्म हो गया था, तो मैं लोकल शॉप से लेके आई, तो वहाँ मुझे 90 रुपीज़ का हाफ़ केजी पड़ा। तो आप देख सकते हो प्राइस कितना डिफरेंस है। और फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो मेरी फेवरेट चीज़ें हैं, इस बार मैं क्रॉकरी नहीं लाई हूँ, क्योंकि मैंने पिछले मंथ से काफ़ी क्रॉकरी पिछले 1 साल में ख़रीद डाली है। किसी दिन आपको मैं दिखाऊंगी कि मेरे घर में कितनी क्रॉकरी भरी पड़ी हुई है, और हम रहने वाले सिर्फ 2 लोग हैं। तो जो चटनी वाली बोल होते हैं ना, चटनी बोल्स, वो बहुत मुश्किल से मिल रहे थे। मैं यहाँ लोकल मार्केट में जाती थी, शॉप वाले भैया से बोलती थी प्लीज़ मंगा दो। ऑनलाइन में सबसे प्रॉब्लम होती है, दिखता तो उसमें छोटा है, बड़ा जाता है, या बड़ा मंगवाते हो छोटा आ जाते हो, साइज़ का बहुत दिक्कत रहता है। मुझे ये बॉल्स दिखे, इतने अच्छे बॉल कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छे मुझे ये लगे। ये 21 रुपये का एक बोल है सॉरी। तो ये मैं लेके आई 2 कटोरी चटनी वाली, और बहुत सारे डिज़ाइन थे। मेरे मन कर रहा था ना कि मैं यहाँ से कम 1 दर्जन कटोरी तो लेके ही जाऊँ। ऑलरेडी पहले से ख़रीद के बहुत सारे टाइप्स के चटनी की कटोरियाँ हैं, चटनी बोल्स हैं, बट फिर हस्बैंड बहुत गुस्सा करते हैं कि बहुत सारा मैं फालतू का सामान ला के रख देती हूँ। तो मैंने 2 लिए ये, और मुझे ब्लैक में ही सब मिल रहा था, तो इतना पसंद आया मुझे ब्लैक वाला। और ये देखो, एक बिल्कुल छोटी सी क्यूट सी कटोरी है, ये भी 22 रुपये की है। ये 21 रुपये की, सॉरी ये 13 रुपये की है, सॉरी बाय मिस्टेक है, ये 13 रुपये की है। और इसका सेलिंग प्राइस 22 रुपये है। ये 13 की हैं 2, ये 22 रुपये की है। और ये वाली भी 22 रुपये की है। देखो इसका अलग डिज़ाइन है, तो ये 4 अलग अलग डिज़ाइन की हैं।
और एक मुझे ये मिली, देखो इस तरीके की बिल्कुल छोटी सी है, देखो एकदम टाइनी सी है। इसमें आप 2 चीज़ें रख सकते हो, हरी चटनी, लाल चटनी या केचप और मेयोनीज़, किस तरीके से 2 चीज़ें आप कुछ भी इसमें रख सकते हो। तो ये मुझे बहुत सही लगी। तो जैसे कि आप जानते हो वीडियो वगैरह बनाने में तो ज़रूरत पड़ती ही है, और पर्सनली मुझे बहुत ख़रीदने का शौक़ भी है। तो जब मेरा चैनल नहीं था तो भी मैं बहुत क्रॉकरी ख़रीदती थी, इस तरीके की चीज़ें। तो मुझे कल की शॉपिंग में मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी ना जो, वो ये लगी। और जो मैंने पहले व्लॉग डाला था उसमें मैंने आपको दिखाया ही था कि वहाँ पर क्या-क्या चीज़ें आई हुई हैं और किस तरीके का उनमें प्राइसिंग वगैरह उनकी क्या है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एन्जॉयबल लगा होगा। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम।